कंपनी इतनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो 1428 करोड़ रुपए जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो क्यों एग्जिट ले रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम राजन है, मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ और डिस्कस के 45th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आईपीओ का सीजन शुरू हो चुका है। बहुत सारी कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ें होती है। एक ऐसी कंपनी जिसका अभी तक शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं है, उनके शेयर्स नहीं है, तो वो कंपनी अगर लिस्ट करती है अपने आप को, उसको तो आईपीओ के थ्रू जाना पड़ता है। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और वो सबसे पहले अपने शेयर्स कुछ कीमत पर, एक फिक्स प्राइस पर आम जनता को ऑफ़र करती है। तो जिसका भी मन करता है वो सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन डालता है और सक्सेसफुल अलॉटमेंट होने पर उसको वो शेयर्स मिल जाते हैं और उसके डीमैट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो ये था फंडा आईपीओ का। अब 12 सितंबर 2025 को एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी का आईपीओ आ रहा है। सभी जानते हैं हम सभी, उसका नाम है अर्बन कंपनी। नॉट मी, अर्बन कंपनी। एक ऐड आती थी ना, बड़ी प्यारी सी, बहुत ही मतलब कि यूनिक कंपनी है अपने आप में, और अपने सेगमेंट की इस लेवल की इतनी बड़ी सिर्फ एक ही कंपनी है। बाकी मुझे तो कोई ऐसा कंपटीशन इसका दिखा नहीं। अब इसके शेयर्स को खरीदना ना खरीदना, सब्सक्राइब करना ना करना, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं इसकी कोई सलाह नहीं दे रहा, ना ही मैं इस चीज़ को प्रोफेशनली करता हूँ, ना ही मैं ऑथोराइज्ड हूँ, राइट। बस एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आई। ये कंपनी पिछले 3 साल का डेटा जो कि वेबसाइट्स पर अवेलेबल है और बताते हैं कि पिछले 10 सालों में ये कंपनी कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं थी। मीन्स हर साल कुछ ना कुछ लॉसेस इसके हो रहे थे, है ना। तो 10 साल पुरानी कंपनी है ये, और पिछले 3 साल का जो डेटा अवेलेबल है आईपीओ की साइट पर, वहाँ से मुझे पता चला मार्च 2023, FY 2022-23 के बाद जो मार्च 2023 आता है, उसमें इस कंपनी का रेवेन्यू था 1631 करोड़, यानी 1631 करोड़ का इन्होंने काम किया, और इन्होंने लॉसेस किए 312 करोड़ के। कमाने के तो बात ही भूल जाओ, ब्रेक इवन के नहीं पे लॉस किया 312 करोड़ का। और उस टाइम पे ये कंपनी ऑलरेडी 8 साल पुरानी थी, और उससे पहले भी कभी इन्होंने प्रॉफिट नहीं किया था। उसके बाद आता है नेक्स्ट FY में, FY 23-24 यानी मार्च 2024 का जो डेटा वेबसाइट पर अवेलेबल है, इन्होंने काम किया 1638 करोड़ का। और यहाँ पर जो रेवेन्यू है इनका कुछ 6-7 करोड़ बढ़ा, लेकिन नुकसान इनका काफ़ी कम हो गया। 312 करोड़ से घट के 92.77 करोड़ हो गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने लॉस किया है, लेकिन कॉर्पोरेट की भाषा में कहता है ना कि अगर लास्ट ईयर आपका 300 करोड़ का नुकसान और इस ईयर 100 करोड़ का नुकसान है, तो आपने 200 करोड़ का प्रॉफिट किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर, है ना। तो अभी भी लॉस में थे ये, 9 साल पुरानी कंपनी होने के बाद भी। 10वें साल मार्च 2025, जिस साल आईपीओ आना है इनका, जो अभी आया है, तो उस साल ऐसा क्या हुई, ये कंपनी अचानक से प्रॉफिटेबल हो गई। क्या कोई झोल झाल है? नहीं, झोल झाल नहीं, मैं बताता हूँ क्या है। कंपनी प्रॉफिटेबल तो हुई है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं हुई जितना दिखाया गया है। तो मार्च 2025 के डेटा के अनुसार कंपनी ने रेवेन्यू किया है 1260 करोड़ का, 1260 करोड़ का, जो कि पिछले साल मार्च 2024 में 1638 करोड़ था। तो अभी करीब 400 करोड़ का इन्होंने कम काम किया, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल हो गए। कैसे हो गए? और इन्होंने प्रॉफिट दिखाया 239 करोड़ 77 लाख का। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब इन्होंने 1638 करोड़ का काम किया तो 300 कुछ करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया इन्होंने, और 1260 करोड़ का काम करके 240 करोड़ का प्रॉफिट कैसे कर दिया है? नहीं, वो 240 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है पूरा, इनको डेफर्ड टैक्स क्रेडिट मिला है। डेफर्ड टैक्स क्रेडिट मतलब इन्होंने पहले कुछ एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया था, वो कुछ कैलकुलेशंस में जो भी रहा होगा, वो एक क्लॉज होता है। तो डेफर्ड टैक्स क्रेडिट इनको 211 करोड़ रुपए का मिला है, और टोटल इनका प्रॉफिट दिखा रहे हैं ये लोग 239.77 करोड़। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो इनका प्रॉफिट 28 करोड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनके केस में कम भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, 1638 करोड़ रुपए का काम करने के बाद इन्होंने 92 करोड़ का लॉस किया था, लेकिन 1260 करोड़ का काम करने के बाद अगर मैं वो टैक्स क्रेडिट को हटा देता हूँ तो भी 28 करोड़ के प्रॉफिट में नहीं लोग। तो कंपनी तो अच्छा कर रही है, और इनकी सर्विसेज काफ़ी प्रोफेशनल होती हैं। लोग इनके आते हैं आपके घरों में, आपको शेविंग करवानी हो, हेयर कट करना हो, कुछ भी घर का कुछ काम हो, फ्रिज टीवी ऐसी रिपेयर हो, कुछ भी हो। और इन्होंने अभी सिक्योरिटी सिस्टम वाले डोर लॉक्स भी अपने लॉन्च किए हैं, और भी कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं ये लोग धीरे धीरे। तो अच्छा कर रहे हैं ये लोग, लेकिन क्या इनके जैसी कोई और कंपनी मार्केट में नहीं आ सकती? अभी तक इतनी बड़ी तो कोई भी नहीं देखी मैंने, और फ्यूचर में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? कोई किसी को रोक नहीं सकता ना।
जिस कंपनी के पास फंड्स आ जाते हैं, जो कोई अगर और स्टार्टअप आ जाता है, वो फंड रेज़ करके क्या कॉम्पिटिशन में आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? और कॉम्पिटिशन तो ये हर फील्ड में है। इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना नहीं करना, इस चीज़ की कंपनी की एबिलिटी को नहीं दर्शाता है। आपका मन है तो अगर आप करो, नहीं मन है तो मत करो। लेकिन इसकी वजह से कंपनी खराब है ऐसा नहीं है। कंपनी अच्छी है, कंपनी ने प्रॉफिट भी बनाए हैं और काम भी अच्छा कर रही है। तो ये जो 1899 करोड़ रुपए जो रेज़ कर रही है कंपनी आईपीओ के थ्रू अपने पास लाने की कोशिश कर रही है, ये पूरा पैसा कंपनी के पास नहीं है। ऑफ कोर्स आएगा तो कंपनी के पास ही, लेकिन ये पूरा पैसा कंपनी की ग्रोथ में यूज़ नहीं होगा। इसमें से 1428 करोड़ रुपया ओएफएस है, यानी ऑफर फॉर सेल। जो पुराने इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने शुरू से इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया होगा या बीच में इन्वेस्ट किया होगा, वो लोग अपना एग्जिट ले रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ा ही सवाल उठ जाता है, मैं उस पॉइंट पे भी आता हूँ। और कंपनी का जो फ्रेश इशू है वो करीब 472 करोड़ का है। इट मीन्स कि कंपनी के पास जो पैसा आएगा वो 472 करोड़ ही आएगा, हमारा आपका पैसा जो भी जाना है, जो लोग भी सब्सक्राइब करेंगे इसको। उस 472 करोड़ में से 190 करोड़ रुपया कंपनी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करने वाली है, अपनी टेक्नोलॉजी को बेटर बनाने के लिए, अपनी सर्विसेज को बेटर बनाने के लिए। कुछ 75 करोड़ रुपीज़ ये न्यू ऑफिसेज खोलने के लिए लीज देने वाली है। अब मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही, अगर कंपनी इतनी ही अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि यूनिक कंपनी है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, इतने बड़े लेवल पर और कोई भी नहीं कर रहा, और ये पूरा ही अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को ऑर्गेनाइज भी इन्होंने किया है, और ऑर्गेनाइज करने के बाद भी 99% मार्केट तो अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है ना। तो स्कोप तो है इसका, बहुत ज़्यादा स्कोप है। आगे के पैसे ये लोग कहाँ से लाएंगे, क्योंकि बर्न नहीं करना है ना यार। ऑलमोस्ट 28 करोड़ का प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन जब कंपनी इतनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो 1428 करोड़ रुपए जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो क्यों एग्जिट ले रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। होता रही है, बहुत सारी कंपनीज में होता है। तो मैं कोई शेयर मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई रजिस्टर्ड हूँ, ना ही मेरा प्रोफेशन है ये करने का, लेकिन बस मेरे मन में आई ये चीज़ है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसका जो आईपीओ का डेट है 12 सितंबर को शुरू होगा, 14 सितंबर को एंड होगा 2025। आपकी मर्जी। 103 रुपये का शेयर है, 145 शेयर्स का लॉट है, करीब 15,000 का एक लॉट मिलेगा आपको रिटेल। आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, 2 लॉट 3 लॉट, और फिर उसके बाद एचएनआई है। तो आपकी मर्जी, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते, इट इज़ अप टू यू। मैंने सिर्फ कंपनी का जो ओवरव्यू मुझे समझ आया, क्या करती है, किस तरीके से करती है, क्या स्कोप है, वो चीज़ें डिस्कस किया आपके साथ। मैं कल आपसे एक और नए टॉपिक में मिलता हूँ। इस वीडियो में इतना ही था। शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। गुड नाइट, बाय।